मन सबके पास है और मन सबको दुख दे रहा। मन कोई स्वतंत्र जानवर नहीं कि दुख दे। हम बिना समझ के मन में कुछ भर लेते हैं और वो हमें काटता है और व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संबंध होता है और उसमें हम कुछ मान्यता बना लेते हैं और वो मान्यता सही नहीं रहती है, विपरीत रहती है और वो मान्यता हमें तकलीफ देती है। वो मान्यता हमें तकलीफ देती है। किस चीज़ की मान्यता करते हो? कौन अपना है, कौन पराया है, किसका संबंध है, कितने दिन का है? पानी की धारा की तरह सब बह रहा है। बचपना गया, तरुणाई आई, वो भी गई, परिपक्व जवानी चली गई, अधेड़ अवस्था चली गई, जर्जरता आ गई। जो है वो भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहता। जिंदगी एक धोखे में बीतती है। उसी दरमियान में हम अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष की गांठ बना करके पीड़ित रहते हैं। अपने आसपास के लोगों से खिन्नता, असंतोष और कहीं मोह। मोह में असंतोष अपने आप निकल के आता है। जितना मोह करोगे अंत में उतना असंतोष आएगा। सबसे बड़ी समस्या मन है और मन कुछ समस्या नहीं, हमारा अहंकार है। अपने को पहचानो, आप कौन हो, मैं कौन हूँ। क्या ये देह हूँ? क्या ये रूप मेरा है? क्या ये नाम जो है देह का वो मेरा है? और इससे संबंधित गुण कर्म स्वभाव क्या ये मेरे हैं? ये सब मेरे नहीं, संबंधित है, औपाधिक, जिसको दार्शनिक और आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं औपाधिक, यानी संबंधित हैं। जैसे कोई सभापति, एक सभा में, पहले सभापति कहा जाता था। भारत आज़ाद होने के पूर्व जब सभा होती थी तब सभापति का चुनाव किया जाता था। अब वो शब्द छोड़ दिया गया है, अब अध्यक्ष कह दिया जाता है। अध्यक्ष शब्द और बढ़िया है। इसका मतलब है देख रेख करने वाला, सबको देखने वाला और संचालन करने वाला। तो एक सभा में एक सभापति या अध्यक्ष चुन लिया गया तो कितने क्षण के लिए है, सभा खत्म हुई, फिर वो अध्यक्ष या सभापति नहीं। और आप रात दिन देखते हैं संस्थाएं होती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि साल भर के लिए चुनाव होता है और साल भर के बाद फिर दूसरे को चुना जाता है। कई क्लब हैं, कई ऐसे हैं, उसमें भी रहता सबको अवसर दिया जाए, सब सीखें समझें काम करें, सबको सम्मान दिया जाए। कोई भी चीज़ है वो सब संबंधित है। आपका स्वरूप निराला है, उसमें कुछ नहीं है, शुद्ध चेतन। न नाम है, न रूप है, न गुण है, न कर्म है, न स्वभाव है और न कोई उपलब्धि है, कोई विशेषता है ही नहीं। शुद्ध शांत निर्मल आत्मा आपका स्वरूप है। इसकी समझ होनी चाहिए। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, काले गोरे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, गृहस्थ विरक्त नहीं, बाल वृद्ध नहीं। ये सब औपाधिक है, दैहिक है। जो हम हैं उसको कितने समय तक याद रखते हैं? कितने समझ ही नहीं है, उनको इसकी समझ ही नहीं है। और जिनको समझ है वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर है, अभ्यास नहीं। कितने साधक जो समर्पित हैं साधना में, वे भी इस भाव वृत्ति में कितने समय तक रहते हैं वो स्वयं सोचें। सारा संबंध क्षणिक, व्यर्थ, मिट जाने वाला है। और मिट जाने वाली चीज़ों को तूल दे करके हम अपने मन में गांठ बनाए रखते हैं। मोह, बैर, किसी से कुछ हमारे लिए अनसुहाता हो गया,
हम भी उसके लिए वही करना चाहते हैं, गांठ बना करके दुखी हैं। हम जितना सोचते हैं झूठ रहता है। क्या सोचते हैं? मरी मरी बात, बीती घटनाओं को सोचते रहते हैं और भविष्य की कल्पनाएं करते रहते व्यर्थ व्यर्थ। और इससे अलग एक ऐसी चीज है जो सबसे नरक है, प्रतिक्रिया। बीती घटनाएं, सच घटनाएं बीती हैं और उसी को घूम घूम करके मन में दोहराते रहना, बतियाते रहना मन ही मन में, या भविष्य के लिए कल्पना करना। दोनों निरर्थक, बोझा, दुखदाई भवसागर। और ये सबसे अधिक भयंकर प्रतिक्रिया। किसी ने कटु कहा, मन में हमारे कटु है, उसको नीचे दिखाने की भावना है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नरक और खराब। मन में सबकी यही तो होता रहता है रात दिन। बीती बातों को दोहराना, दोहराने से मतलब नहीं कि 2 बार, हजारों बार। और भविष्य की कल्पना, नई नई कल्पना व्यर्थ व्यर्थ गढ़ना और प्रतिक्रिया में पड़े रहना। यही व्यवसाय है सबका और सब दुखी, झोपड़ी से महल तक। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, निर्वय, आकार विहीन, रंग विहीन, रूप विहीन। न उसमें दृश्य है, न श्राव्य है सुनने की चीज, न सूंघने की चीज, न छूने की चीज। शुद्ध चेतन मात्र। इसका अनुभव गाढ़ी नींद में होता है। जब आप गाढ़ी नींद में जाते कुछ नहीं जानते और कितना सुख होता है। गाढ़ी नींद का सुख परम है। आप रहते हैं गाढ़ी नींद में, आपका अस्तित्व मिट नहीं जाता है। जागते जागते ऐसा बनना चाहिए कि ये मन का कबाड़ शांत रहे, सुसुप्त की तरह। सुसुप्त में कोई संकल्प विकल्प नहीं। जागते जागते संकल्प विकल्प शांत रहने, ये शक्ति अपनाओ। एक क्षण के लिए ये आएगा तो वो क्षण आपका बहुत मूल्यवान होगा। और इस पर सोचो। सोचने को काटने के लिए सोचना पड़ता है। लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत है। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी पेट लगता है, हैंडल। सोचने को काटने के लिए सोचना जरूरी होता है विवेक से। रजोगुण से तमोगुण को शांत करना चाहिए और सतोगुण से रजोगुण को, और शुद्ध सतोगुण से सतोगुण को भी शांत करना चाहिए। उसी मन से उसी मन को ठीक करना है। मन का नरक सबके अंदर में है। ये मन साफ सुथरा सरल शिशु की तरह हो जाए। शिशु में ये दोष है कि अबोध है, थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लगता है। हम लोग अबोध नहीं, इस प्रकार नहीं रोते हैं, लेकिन सरल नहीं रहते हैं। सरलता जीवन की उच्चतम स्थिति है। सरल हृदय, अवक्र हृदय, निर्मल हृदय, सरल हृदय बनो। टेढ़ापन बिल्कुल न रहे, गांठ किसी प्रकार न रहे। निर्ग्रंथ मन, सकारात्मक सोचो। पत्नी के अच्छे अच्छे गुण हैं, भाई के, पुत्र के, पिता के, पड़ोसी के, उनके अच्छे गुण हैं, उनको सोचो। त्रुटियां हैं उन न सोचो। केवल सकारात्मक सकारात्मक सोचो। चित्त निर्मल होगा, आनंद आ जाएगा। मन सबसे बड़ी बात है। मन को ठीक करना जीवन में सबसे बड़ी बात है। इस पर चिंता बहुत कम लोगों को है। केवल स्थूल बुद्धि है, कमाना, खाना, इंद्रियों को उत्तेजित करना, कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादातर यही है। और ये सब का कबाड़ मन में इकट्ठा हो जाता है और जीव को जलाता है। रहनी पवित्र बनाओ, मेहनत करो, किसी को धोखा ना दो। जानबूझकर शक्ति चले तक कभी भी ऐसा कुछ न करो जिससे आपके द्वारा दूसरे को तकलीफ हो। मन वाणी कर्म से, मेरे मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ ना हो,
ये संकल्प रखो और इस संकल्प के सहित जीवन गुजर का काम करो और जो मिलेगा बहुत रहेगा। उन्नति, असली उन्नति भीतर है, इस पर ध्यान दो। बाहर की उन्नति उन्नत होते हुए उन्नति नहीं होती है, क्योंकि दूसरे की उन्नति ज़्यादा है तो हम अपने को छोटा मानते हैं। बाहर कहीं पूर्व पड़ता ही नहीं है। संत लाओत्जे की वाणी में है, वो पुस्तक तो अब छप के आ गई है। लाओत्जे क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा है, करने वाले का पूरा नहीं पड़ता, न करने वाले का पूरा पड़ता है। चीनी भाषा में है और 2500 वर्ष पुरानी पुस्तक। इंग्लैंड अमेरिका वाले विद्या प्रेमी हैं, उन लोगों ने इंग्लिश में कईयों विद्वानों ने अनुवाद किया है। आज से 100 वर्ष पूर्व का अनुवाद के आधार पर ही हमने भाष्य किया है। तो उसमें जिस लड़के को मैंने लगाया, जिस ब्रह्मचारी को, तो कहा साहब आप इसका क्या भाष्य करेंगे? सब उलझा उलझा। करने वाले पूरा नहीं होता, नहीं करने वाले पूरा होता है। तो अनुवादक है, वो लिखता है कि इसमें पाठ दोष है, उलट गया है। आप क्या मानेंगे? मुझे तुरंत ही समझ में आ गया। मैंने कहा अनुवादक विद्वान है, उसमें कोई कसर नहीं, लेकिन वो साधक नहीं, इसलिए वो संदेह करता है। इसमें पाठ दोष नहीं है, बिल्कुल सही। मैंने कहा करने वाले का पूरा नहीं पड़ता है। करने से दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, न करने से आत्म शांति मिलती है। न करने मतलब यही नहीं है कि वो फिर कुछ करता नहीं है, काम वो भी करेगा। वो भाषा ऐसी है, पहेली जैसी है। करने वाले को पूरा नहीं पड़ता है, मतलब करना कर्म है, और कर्म से जो मिलता है वो चीज़ें होती हैं, और चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं। हमारी आमदनी प्रतिदिन 5 लाख है, किसी की आमदनी 10 लाख है, किसी का आमदनी 10 करोड़ है, तो हम छोटे रह जाएंगे। अगर दुनिया भर में हमारी ही आमदनी बहुत बड़ी हो जाए तो भी लगेगा कम है, इससे दुगना होता तो अच्छा होता है। करने वाले को पूरा नहीं पड़ता है, जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता उसका पूरा पड़ता है। तो नहीं करना हाथ पैर बटोर के बैठ जाना मात्र नहीं है। नहीं करने की स्थिति है जिसका मन शांत हो गया है, उसको पूरा पड़ता है। अब कोई ये न समझ ले कि जिसका मन शांत हो गया तो काम नहीं करता है, काम तो सबको करना चाहिए। मन निष्क्रिय हो गया है, पंगु हो गया है, शांत हो गया है, लालसाएं शांत हो गई, तृष्णाएं शांत हो गई, इसलिए पूरा हो गया है। और ये केवल लाओत्जे की बात नहीं है, दुनिया के सभी संतों की बात है। सभी मतों में जो ऊंचे स्तर में पहुंचे हैं वो सब की ही बात है। बीच के लोगों की बात मैं नहीं कहता हूँ, तो रुक जाते हैं कहीं किसी अवतार में कि उन्हीं को पाना जीवन फल है, कोई देवता में, कोई स्वर्ग की कल्पना की वहाँ स्वर्ग में पहुँचना सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऐसे के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो थोड़ा कर्मकांड से ऊपर उठे हैं, देवी देवता से ऊपर उठे हैं, अंतर्मुख विचार वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हों और किसी मत के हों, अगर आग्रह रहित हो गए हैं तो उनकी दशा वही हो जाती है। रूमी साहब जब उनके पिता ही उनको ले करके निकल गए, क्योंकि वहाँ बड़ा उपद्रव था और चंगेज खां का हमला की भी संभावना थी। तो उनके पिता विद्वान थे, पुरोहित परिवार के थे और कट्टर मुसलमान थे, लेकिन जिद्दी नहीं थे, विद्वान थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनके लिए मदरसा खोल दिया गया कि वो पढ़ावें। उन्हीं के पुत्र थे रूमी साहब, वे भी वैसे ही कट्टर, नमाज पढ़ना 5 वक्त, कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद की महिमा करना और सब वैसे करते थे और सदाचारी थे। लेकिन शम्स तबरेजी जब मिले, तबरेज जगह है,
वहाँ के शम्स एक फकीर थे, तो रूमी की दुनिया बदल गई। नमाज पढ़ना बंद, मस्जिद जाना बंद, लोग भड़क उठे। ऐसा भी विद्वान ने लिखा है कि अंत में शम्स को मार डाला गया। शम्स और रूमी दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बाहर लोग पहुँचे, शम्स को पुकारे, केवल शम्स आए, तलवार से मार दिया गया। उसमें रूमी का छोटा लड़का भी सहायक था, सुना जाता है। तो जब लड़का मरा, उन्हीं के सामने लड़का मर गया, रोगी हो गया, तो उसके जनाजा में वो नहीं गए। ऐसा घृणित आदमी जनाजा में नहीं जाऊंगा। एक बार रूमी पढ़ा रहे थे, जब उनके पिता मर गए तो रूमी पढ़ाने लगे स्कूल में। शम्स पहुँचे कि किताब लिए बैठा है, किताब में कुछ पानी में फेंक दे। तो शम्स जो कहते थे वो ही कर देते थे, रूमी पानी में फेंक दे। लोगों ने कहा कि शम्स तो पागल है ही है, रूमी इनकी बात क्यों मानते हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि दुनिया के किसी कोने में जो शरीयत से, कर्मकांड से ऊपर उठ जाते हैं, देवी देवता से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी एक दशा हो जाती है, मन निष्क्रिय हो जाना, शांत हो जाना। पहले तो मन को सबस करने काम करो, मन का ऊबड़ खाबड़ खुरच करके निकालो। एक बांस हम काटते हैं डंडा बनाने के लिए, तो उसको पहले तो गांठोट काट देते हैं, सब इधर उधर का साधारण रूप से काट देते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं, तपा करके सीधा करते हैं। थोड़े थोड़े आग में तपाया जाता है, सीधा किया जाता है, फिर और ठीक से छिला जाता है। लाठी बनाने वाले, डंडा बनाने वाले को मैं देखा हूँ बचपन में, बहुत बढ़िया बनाते थे वो, तो सीधा और सुंदर हो जाता है। ऐसे हम अपने मन को पहले सुंदर बनाएं, आग्रह रहित, पकड़ रहित, राग द्वेष रहित, सरल चित्त, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं। जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है, आजकल में शरीर मर जाएगा। हमारी गलत कमाई हमें दुख देगी और सावधान उसके लिए रहना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं मन पर प्रभाव पड़ता है और मन सुख दुख का कारण है। ऐसा कुछ न करें जिससे मन में बेचैनी हो, अशांति हो, लेटे बैठे चलते फिरते मन में व्यर्थ कल्पनाओं का अंबार बढ़े, ऐसा काम न करें। ऐसा बोलें, ऐसा सोचें, ऐसा करें जिससे मन सरल रहे, शांत रहे, तृप्त रहे। बाहर की चीज़ें बराबर हो ही नहीं सकती। मन तृप्त है, फूस की झोपड़ी में है, महा आनंद है। और मन तृप्त नहीं है तो भव्य महल में है तो क्या होगा। महल का अनादर नहीं है, महल और झोपड़ी सबका आदर है। और जीवन यात्रा में सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े सम्राटों को भी झोपड़ी में रहना पड़ा है। रहीम जो एक महान मंत्री थे, उनको भाड़ झोंकने का काम भी कुछ समय करना पड़ा है। और अंत में तो सबको, बड़े बड़े पूंजीपति और स्वामी और नेता और मंत्री और राजा बादशाह, सबको विवश होना है, बूढ़ा होना है, जर्जर होना है, खाट पर पड़ना है, अकेला होना है, असमर्थ होना है। किस चीज़ का अहंकार है। अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन लोग नहीं करते हैं। जो होने वाली दशा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर क्या है? एक कूड़ा कचड़ा का पिंड है। इसकी विशेषता है कि इसमें विवेक जगता है मानव शरीर में, और विवेक जगा करके सुख से रहो। जीवन का फल क्या है? सुख से रहना, हरदम सुख से रहना। हरदम सुख से वह रहेगा जो बच्चे की तरह सरल हो। बच्चा न हो लेकिन बच्चे की तरह सरल हो। बच्चा सरल तो रहता है लेकिन वो सुख से नहीं रहता है। गांठ तो नहीं है उसको। झगड़ा हुआ, मारपीट भी हो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर खेलते हैं साथ में, भूल जाते हैं बात को। तो
सरल तो होते हैं लेकिन सर्वथा सुखी नहीं होते, क्योंकि अबोध होते हैं। हम लोग अबोध नहीं हैं। अगर हम लोग सरल हों फिर तो क्या है, चार चांद लग जाए। अबोध तो है नहीं कि किसी खिलौना देख करके मचल जाएंगे, मिठाई देख करके रोने लगें कि हमें मिलेगा। समझदार हैं। और चित्त सरल हो जाए बच्चे की तरह, फिर क्या पूछना है। आनंद ही आनंद है। सच्चे सुख के लिए बहुत चीजों का संग्रह नहीं करना है। सच्चे सुख के लिए मन को मांझ करके निर्मल करना है, गांठ रहित बनाना है। सब अच्छे हैं, दुनिया भर के लोग अच्छे हैं, गलत हम हैं। अपनी गलती को सुधार। विवाद की जगह पर सारा दोष अपने ऊपर ले लो, देखो कितना सुख होगा। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, कहीं भी विवाद हो, पूरा दोष अपना स्वीकार लो, तुरंत समाधान हो जाएगा। असमाधान होता है, उसने गलती की, वो कहता नहीं उसने, तुमने की, दो वो कहता नहीं तुमने की। अब अहंकार लड़ता है, मैंने गलती की, पूरी गलती मेरी है। अगला कुछ का नहीं कह पाएगा। सच्चे हृदय से अगर हमने स्वीकार लिया, विनम्र होके, पूरी गलती मेरी है, अगला आदमी चुप हो जाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। जीवन जीने की चीजें और जीवन जीने के कायदे में बड़ा अंतर है। दोनों की जरूरत है। जीवन जीने की चीजों की जरूरत है, भोजन पानी, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, वाहन, इसकी जरूरत है। लेकिन जीवन जीने की कला की जरूरत है। कला पर ध्यान नहीं। एक कला के बीच रे बिकल हो तो सब ठाव, ये साहब की आधी साखी है। एक कला के बीच रे बिकल हो तो सब ठाव। एक कला अपने जीवन में ना अपनाने से सब जगह हम विकल हैं। विकल, कल रहित, शांत रहित, बेचैन। एक कला, वो कौन कला है? विवेक। विवेक से समझना, अपने को झुका दो। सुख चाहते हो तो अपने को झुका दो। दीनता आनी चाहिए। दीनता, जन को दीनता जब आवे, बहुत बढ़िया भजन है। जन को दीनता जब आवे, जन संत जन, भक्त जन, साधक जन, जन मनुष्य, जिस मनुष्य में दीनता आती है शीतल हो जाता है। अहंकार हमें जलाता है। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग को बुझाओ, शीतल बनो। विवाद की जगह पर पूरा दोष अपना स्वीकार लो। नम्र रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। चित्त निर्मल रहेगा तो गांठ नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं होगी। और ये सावधानी रखो, मन की कल्पनाओं में न बहो। संकल्प विकल्प का त्याग करो, संकल्प विकल्प जीतो। मन के उधेड़-बुन में पड़े पड़े दिमाग खराब। मन को मांजो, मन को स्वस्थ करो, मन को शांत करो। यही सभी संतों का उपदेश है। और मैं सोचता हूँ आप लोगों को छुट्टी देनी चाहिए, इसलिए मैं विराम लेता हूँ।